Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Our Little Bird Song. एक छोटी सी चिड़िया का गाना. तो ठीक है, छोटी सी चिड़िया के गाने शुरू करने से पहले हम एक वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं यहाँ पर. लेट्स वार्म अप. मैच द बर्ड विद देयर नेम. सो यहाँ पर कुछ बर्ड्स बनाई गई हैं. इन्हें आप रोज़ देखते हैं अपनी बालकनी में, अपनी छत पर, या आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ आसपास अगर ट्री होगी तो उस पर भी. तो इन बर्ड्स को आपको इनके नेम के साथ मैच करना है. तो नंबर 1 पे है मैना, जो कॉलम जहाँ नेम्स लिखे हैं उस पर सी ऑप्शन के साथ मैच होगी. नंबर 2 पे है पैरट, और पैरट आपको डी ऑप्शन पे लिखा है. नंबर 3 पे है क्रो, क्रो आपको एफ ऑप्शन पे लिखा है. 4 पे है स्पैरो, जो मैच होगी ई के साथ. 5th पे है आउल, बी ऑप्शन. और नंबर 6 पे है स्वान. ओके, सो ए ऑप्शन. यहाँ पे इन्हें मैच कर लेंगे. सो बच्चों, ये जो पोएम है ये मैं पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुने. लेट स्टार्ट. समटाइम आई हैव सीन, समटाइम आई हैव हर्ड, अप इन द ट्री अ लिटिल बर्ड सिंगिंग अ सॉन्ग टू मी, अ लिटिल ब्राउन बर्ड अप इन द ट्री. Sometime he stays, sometime he sinks, then to the winds he spread his wings, flying away from me, a little brown bird up in the tree. So यहाँ पर एक बहुत छोटी सी पोएम है, एक छोटी सी बर्ड के बारे में, जो आपने कई बार देखा होगा, आपके आसपास कोई पेड़ हो उस पर आपने देखा होगा कोई बर्ड गाती हुई सुनाई दी होगी आपको. आपने देखा होगा कि छोटी सी ब्राउन कलर की बर्ड जो है, यहाँ पर ये जो बच्ची है ये ऐसे ही एक बर्ड के बारे में बता रही है कि उसने देखा है, उसने सुना है पेड़ के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया को गाना गाते हुए. एक ब्राउन बर्ड जो पेड़ पे बैठी है, कभी वो वहाँ रुकती है, कभी वहाँ गाना गाती है, और फिर अपने पंखों को फैलाती है और आसमान में उड़ जाती है उससे बहुत दूर. ठीक है, तो ये एक छोटी सी पोएम थी एक छोटी सी बर्डी के बारे में. नाउ लेट्स स्टार्ट द ब्रेन टेस्टर्स. टिक द करेक्ट ऑप्शन. और डैश sings a song. Bird sings a song. Option A. Number 2. The bird sits in the tree. Option B. The color of the bird is brown. Option C. The bird spreads its wings. Option A. Okay. Now fill in the blanks with the help of word given below. इन words की help से आपको ये blocks को fill करना है, blanks को. Sometime I have seen up in the tree a little bird. Okay, तो सबसे नंबर 1 पे आएगा I have seen. Sometime I have seen up in the tree. Number 2 पे आएगा tree. Number 3, a dash brown bird up in the tree. A little brown bird. Okay, so यहाँ आएगा number 3 पे little. Sometime he sings. कभी कभार वो गाती है. Sometime he sings. So यहाँ आएगा sings. और number 5 पे आएगा flying away from me. Number 5 पे आएगा flying. Okay, match the following. Stays, stop, C option. Spread, stretch, D option. Wings, feather, B option. Little bird, A option. Okay, now complete the line given in the poem. ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपको सिर्फ ये पोएम्स की लाइंस को पोएम में से देख के फिल करना है. ओके, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा. अ लिटिल ब्राउन बर्ड अप इन द ट्री, समटाइम ही सिंग्स, समटाइम ही स्टेज. ये जो लाइन है ये आपको यहाँ पर पूरी फिल करनी है. ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Who is singing in the poem? A little bird. Okay. What is the color of the bird? Brown. What does the bird do? Sings, stay and fly away. Okay. Where does the bird fly away from the little girl? Away in the birds fly in the sky. Okay. तो bird कहाँ उड़ के गई? bird उड़ के गई आसमान में, या उस बच्ची से दूर जो वहाँ पर उसको देख रही थी. ओके, सो ये इसमें आपको आंसर्स को फिल करना है. नाउ ग्रामर जोन. अ वर्ब ऑलवेज फॉलो इट्स सब्जेक्ट. वर्ब जो है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट को फॉलो करता है. वर्ब क्या होता है? आपने इससे पहले नाउन प्रोनाउन पढ़ा है. अगर आपने इस प्रीवियस कभी बताया होगा आपको अगर टीचर में, तो नाउन प्रोनाउन. यहाँ हम आपको बता रहे हैं वर्ब्स के बारे में. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज़, we are, I am. Okay, complete the sentence with the correct form of verb. He is. तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई रखा है कि he के साथ क्या आएगा? is आएगा. तो हम he के साथ A ऑप्शन को टिक करेंगे. is writing a letter. He
रन फास्टर देन यू, ओके, ही रन्स फास्टर देन यू, तो यहाँ पर हम रन्स पे टिक करेंगे, सी ऑप्शन पे। नाउ नंबर 3, ही डैश जंपिंग फ्रॉम स्विंग एंड गॉट हर्ट, ही जम्प्ड फ्रॉम द स्विंग एंड गॉट हर्ट, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि वो स्विंग से कूद गया और उसको चोट लग गई। अमन एंड मोहित आर प्लेइंग टुगेदर, सो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा प्लेइंग, ओके। नाउ ही इज टॉक इन अ सॉफ्ट वॉइस, ही इज टॉकिंग इन अ सॉफ्ट वॉइस, तो इसमें आंसर आएगा बी ऑप्शन। नाउ कन्वर्सेशन जोन लिसनिंग, लिसन टू द पोएम। 3 little fish playing in a pool, down in the water, clear and cool. Up comes a big fish, says can I play, but the 3 little fish swims him away. So यहाँ पर 3 छोटी मछलियों के बारे में पोएम है कि 3 छोटी मछलियाँ जो थी पूल में खेल रही थी, पानी में नीचे की तरफ, जहाँ पर बहुत क्लियर और कूल था, ठंडा था और साफ़ था पानी। वहाँ पर एक बड़ी फिश आती है और उनसे पूछती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, बट वो जो 3 little fish थी वो डर के मारे स्विम करके वहाँ से दूर चली जाती हैं। How many little fish are there in the pool? How many little fish are there in the pool? So there are only 3 little fish in the pool. Okay. Now which fish comes up there? A big fish. Okay. What water in the pool is clear and cool? Clear and cool. इसमें आप आंसर लिखोगे clear. Okay. Now number 4. राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ प्ले फ्रॉम द पोएम। पोएम में प्ले का एक राइमिंग वर्ड है, वो है अवे, प्ले अवे, प्ले अवे, राइमिंग वर्ड मतलब एक जैसे साउंड करने वाले वर्ड। नाउ स्पीकिंग, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड स्पीक टू योर फ्रेंड। पुट अ लिटिल टूथपेस्ट ऑन योर टूथब्रश। ये सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स को सुनाना है या उनसे बोलना है कि पुट अ लिटिल टूथपेस्ट ऑन माई टूथब्रश, थोड़ा सा टूथपेस्ट जो है वो मेरे टूथब्रश पे लगा दो। ब्रश योर बॉटम टीथ, अपने नीचे के दांतों को साफ करें। नंबर 3 पे है ब्रश योर टॉप टीथ, अपने ऊपर के दांतों को भी साफ करें। नंबर 4 पे है ब्रश द बैक एंड फ्रंट ऑफ योर टीथ, अपने दांत के आगे और पीछे की तरफ भी साफ करें। नंबर 5 रिंस योर माउथ विद वाटर, अपने मुंह को पानी से धोएं। नाउ नंबर 6 लुक एट योर टीथ स्पार्कल, और अब आप देख सकते हैं कि आपके दांत जो है वो चमक रहे हैं। एक्टिविटी जोन, लेट्स प्लांट अ सीड। एक सीड को कैसे प्लांट किया जाता है, मतलब कैसे बोया जाता है। तो स्टेप 1 है प्लेस सम सॉइल इन अ पॉट, पहले कुछ पॉट में आप सॉइल ले लेंगे, मिट्टी ले लेंगे। नाउ नंबर 2 पे है मेक अ होल इन द सॉइल विद योर फिंगर, अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसमें छेद करेंगे, गोला अंदर जगह बनाएंगे। नाउ नंबर 3 ड्रॉप सम सीड इनटू द सॉइल एंड कवर देम विद सम सॉइल, उस छेद में आपको थोड़े से सीड डालने हैं और उसको थोड़ी सी मिट्टी से कवर कर देना है। नाउ पोर सम वाटर इन द पॉट, और आप पॉट में थोड़ा सा पानी डालेंगे। नंबर 5 पे है वेट फॉर आ सैपलिंग टू ग्रो, और फिर वेट करेंगे उस सैपलिंग का ग्रो करने का, ठीक है। नंबर 6 अलाउ लॉट ऑफ सनलाइट टू ग्रो द सैपलिंग, और सैपलिंग को ग्रो होने के लिए बहुत सारी सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इसे उससे धूप में रखें ताकि उससे बहुत सारी सनलाइट मिले और वो जल्दी ग्रो करें। नाउ प्ले जोन, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3, 3 लोगों के ग्रुप में आपको काम करना है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करो। आई एम आपका नाम, ही इज़ आपके फ्रेंड का नाम, और शी इज़ आपके फ्रेंड अनदर फ्रेंड का नाम। ओके, होपफुली स्टूडेंट्स चैप्टर आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इसकी रिवीजन अब आप